नमस्कार, मैं रहबर से बारी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के सलाहकार के एक बयान ने समूचे दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तो वहीं इसराइल का एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से इस हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन को रोक पाने में नाकाम साबित हो रहा है। इससे पहले कि हम खबर आगे शुरू करें, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया है, और अपने अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप हैं उसमें ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जिससे ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सके और वो भी सब्सक्राइब कर सकें, ताकि उनके पास तक भी ईरान और इसराइल समेत मिडिल ईस्ट के अलावा देश दुनिया की खबरें आसानी के साथ और अच्छे ढंग से पहुंचती रहें। शुरुआत करते हैं ईरान से। ईरान ने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है और कभी भी वो हमला किया जा सकता है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 5 नवंबर को जब अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो उससे एक दिन पहले ये हमला किया जा सकता है। उसकी एक वजह भी नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक तो हम यही समझ जाते हैं कि ईरान अभी फिलहाल इतनी जल्दबाजी हमला करने में नहीं करेगा, लेकिन जो संभावना व्यक्त की जा रही है और जो इसका कारण बताया जा रहा है वो भी कुछ हद तक समझ में आता है, क्योंकि 5 नवंबर को वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। फिलहाल जो बाइडन ही राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो कोई किसी भी प्रकार का कोई फैसला कर पाने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। अब ऐसे में अगर ईरान इसराइल पर हमला करता है तो अमेरिका पूरी तरह से इसराइल का साथ भी अब इस कंडीशन में नहीं दे सकता है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान एक दिन पहले यानी कि 4 नवंबर तक कोई बड़ा हमला इसराइल पर कर सकता है। और जिस तरह से वहाँ से बयान आ रहे हैं और जिस तरह से यरूशलेम पोस्ट हो या फिर अमेरिका द अमेरिका टाइम्स हो, वहाँ उसमें जो खबरें छन के आ रही हैं उसमें यही है कि ईरान ने तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बात सामने आ रही है कि जिस प्रकार से ईरान ने आरोप लगाया था कि इसराइल ने इराक स्थित अमेरिकी बेस का प्रयोग किया था उसके ऊपर हमला करने के, जबकि इराक से किसी प्रकार का परमिशन इसराइल ने नहीं लिया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान इस बार अपनी धरती से नहीं बल्कि कहीं और से किसी दूसरे एयरबेस से इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है। अब वो एयरबेस कौन सा होगा, क्या वो इराक का ही इस्तेमाल करेगा या कहीं और का इस्तेमाल करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के सलाहकार का एक बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। खास तौर से यूरोप देश कनाडा हो या फिर अमेरिका और इसराइल, सभी की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। उन्होंने कहा कि हमने परमाणु बम बनाने की तकनीक को पूरी तरह से तैयार कर लिया है, लेकिन अभी इसमें एक रुकावट है और वो रुकावट है सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के फतवे की। क्योंकि सन 2000 में सैयद अली खामनाई ने फतवा जारी करके कहा था कि परमाणु बम पर रोक लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि परमाणु बम का निर्माण का इस्लाम इजाज़त नहीं देता, और इसी बात को उन्होंने 2019 में भी दोहराया था कि किसी ऐसे हथियार को बनाना और उसका ज़ख़ीरा जमा करना इस्लाम इजाज़त नहीं देता जिससे पूरी दुनिया के आम जीवन जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। ज़ाहिर-सी बात है इस्लाम इसकी इजाज़त कहीं से नहीं देता। तो उन्होंने जो बयान जारी किया उन्होंने कहा कि हालाँकि ये भी साथ में जोड़ा कि तेहरान के ऊपर अगर किसी प्रकार का हमला होता है या किसी प्रकार का उसे नुकसान पहुँचाया जाता है तो फिर परमाणु बम हम तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो तकनीक है पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब जब ये ऐसे मौके पर जबकि मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़कने की कंडीशन में पहुँच चुका है, ऐसी कंडीशन में जो सलाहकार हैं उनका ये बयान आना इस बात का दावा कर रहा है कि ईरान कभी भी या तो परमाणु बम बना चुका है या वही परमाणु बम बना सकता है, कुछ ही दिनों में परमाणु बम बना भी लेगा। अब ऐसे में देखा जाता है कि आखिर इसको लेकर अमेरिका हो या फिर जो इसराइल हो या फिर जो अन्य यूरोप देश हैं वो क्या कदम उठाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जो बात सामने आ रही है वो है ईरान के साथ रशिया, चीन, उत्तर कोरिया पूरी तरह से समर्थन में खड़ा हुआ है, और माना ये जा रहा है कि रूस ने ही या उत्तर कोरिया ने ही ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक दिया है। बहरहाल फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है जो उनके सलाहकार हैं उनका ये बयान।
दूसरी तरफ देखा जाए तो इसराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए अपना एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम उसे लगा रखा है, लेकिन ये एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन को रोक पाने में पूरी तरह से असफल साबित हो रहा है, क्योंकि अभी देर रात हिजबुल्लाह ने लगभग 50 रॉकेट और 3 ड्रोन उन्होंने मारे हैं। तेल अवीव पे भी मारा है, यहाँ तक कि नेतन्याहू का जो घर है वहाँ पे भी सिरसिया, वहाँ पे भी ड्रोन देखा गया है। और इसके अलावा हाइफा और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर भी रॉकेट से और मिसाइल से हमला किया गया है। और उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हाइफा के पास जो एक बस्ती थी वहाँ पे 7 आम नागरिक मारे गए। हालांकि इसके पहले हिजबुल्लाह ने निर्देश जारी किया था कि संबंधित बस्तियों से लोग चले जाएं, क्योंकि वहाँ पे कभी भी हमला हिजबुल्लाह कर सकता है। इसके बाद भी लोग वहाँ से कुछ लोग नहीं हटे और वो खेतों में काम कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे बुआई का काम चल रहा है। और इसकी दृष्टि से, खेती की दृष्टि से वो इलाका जो है इसराइल के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। यही वजह है कि हिजबुल्लाह लगातार इसराइल के ऐसे क्षेत्रों का निशाना बना रहा है जहाँ से उसकी अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट किया जा सके। बहरहाल इसके उलट अगर देखा जाए तो इसराइल भी लगातार हवाई हमले कर रहा है, और अभी रात में ही उसने बैरूत के दक्षिण लेबनान और उत्तर गजा में तगड़ा हवाई हमला किया, जिसमें लगभग 100 बेगुनाह बच्चे और महिलाएं मारे गए हैं। और ऐसे में अब जितने भी दुनिया के जो और देश हैं वो आँख पर आँख बंद कर लिया है, और उनकी ज़बानें जो हैं वो बंद हो गई हैं, मुँह बंद हो गया, उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही कि क्यों नरसंहार किया जा रहा है, क्यों बेगुनाहों को मारा जा रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि अभी आने वाला 1-2 दिन कैसा हो सकता है। हालांकि एक तरफ से एक बात और भी सामने आ रही है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़फायर की भी बात चल रही है, लेकिन उसमें हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पे जो शर्त रखी है, लेबनान ने जो शर्त रखी है, उसमें यही है कि इसराइल फौज जहाँ से हट जाए और हिजबुल्लाह जैसा था वैसे ही रहेगा, डिआर्म नहीं किया जाएगा। और जो बॉर्डर है इसराइल और लेबनान का, जो बॉर्डर है वहाँ पर हिजबुल्लाह और लेबनान की ही सेना खड़ी होगी। अब देखना ये अमेरिका ने मसौदा तैयार भी किया है। देखना ये होगा कि क्या नेतन्याहू इसको मानता है या नहीं मानता। अगर मान जाता है तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद ये युद्ध रुक जाए, लेकिन अगर नहीं मानता है तो ये युद्ध भड़कने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आप भी नज़र रखिए, हम भी नज़र रखें, नई खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।